ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 मार्च 2023। वरदान है, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। भगवान का जो सेंटेंस वर्डिंग है, समय के अनुसार परिवर्तन होता ही जाता है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे आप सेवा के लिए आधारी बनो, निमित्त बनो। माना जो भी इस दुनिया में सेवा होती है, जो सेवा का मालिकपन, सेवा का जो चीज है, वो भगवान का है। सिर्फ आप क्या हो, एक साधन हो। तो भगवान आपको साधन के रूप में यूज करेगा, आपका मन लेगा, आपका तन लेगा, आपका संकल्प लेगा। ओरिजिनली मन तन सब उनका ही है, हमारा है नहीं। लेकिन हम बच्चों के ऊपर बाबा को विशेष प्यार रहने के कारण ऐसे महान कार्य के लिए भगवान हम बच्चों को सेलेक्ट भी करते हैं, विशेषता भी भर देते हैं और सेवा भी ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा, सेवा के लिए आधारी बनो और ऑलराउंड सेवाधारी बनो। अभी तक हमने क्या सोचा था? ऑलराउंड माना मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से सेवा करना। मन से भी करो, वाचा से भी करो और कर्मणा से भी करो, तन से भी करो, धन से भी करो। तो सभी रूप का सेवा आप करने के लिए लायक बनेंगे और सब कुछ करते रहेंगे। उसको बाबा कहते ऑलराउंड सेवाधारी, है ना। सारे कर्मेंद्रियों द्वारा ईश्वरीय यज्ञ में सेवा करते रहने का अभी तक हमने इसे जाना था, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज बाबा ने और एक मीनिंग दे दिया ऑलराउंड सेवाधारी का। क्या दिया बाबा ने? सर्व रूहानी खजानों से संपन्न। क्योंकि हम जितना राजयोग करते हैं, ईश्वरीय सेवा में अपने को निमित्त बनाते हैं, ज्यादातर भगवान को हम स्थूल साधन इकट्ठे करने में ही बिजी हो जाते हैं। बाबा इतना प्रॉफिट दिलाओ ना, ये है ना, ये लेवल तक मुझे धन दिलाओ, उसके बाद हम फुल टाइम ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। और हमारा इतना इतना जिम्मेदारी है, बच्चों का इतना है, इनका शादी करने दीजिए। उसके बाद आप जैसे कहते हैं वैसे हम करते हैं। माना व्यक्ति के रूप में, धन के रूप में, साधन के रूप में खजाने को इकट्ठे करते हैं। बाबा एक ओन बाबा का सेंटर बना के दे दो ना, रेंटेड हाउस में है, ओन हाउस दे दो ना, एक कार दिलाओ ना, ईश्वरीय सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे वो खजाने के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। बाबा का आज दृष्टिकोण है रूहानी खजाना, जो निराकार रूप में रहता है। तो निराकार आत्मा, निराकार मन बुद्धि द्वारा निराकार परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा उन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा में यूज करने के बाद दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जिस आत्मा के अकाउंट में जमा है खजाने, रूहानी कमाई का, उसको बाबा कहते सर्व रूहानी खजाने। सर्व माना उसमें सुख हो, आनंद हो, प्यार हो, शक्ति हो, शांति हो, सब कुछ। आपको कुछ कभी का एहसास ना हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, हमारे घर में सब कुछ है,
वॉशिंग मशीन है, कार है, टू व्हीलर है, डाइनिंग टेबल है, बीपी मशीन है, शुगर टेस्टिंग मशीन है, ऐसे सब कुछ साधन जो दुनिया में एक परिवार मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो सभी है। तो इसी बाबा कहते हैं आपके आगे जो भी आत्मा रूहानी डिमांड रखकर आता है या भगवान आपके द्वारा देना चाहता है, वो स्टॉक आपके पास हो, कितना हो, वो आप खाकर, आप अनुभव करते हुए, अपने जिंदगी में यूज करते हुए इतना संपन्न, इतना संपन्न माना अभी समझ लिया आपके घर में आम है, अब कितना खा सकते हो, 1 2 3, ठीक है। आपको परिवार वाले कितना खा सकते हैं, 7 8। आपके पास आज यूज करने के लिए 50 आम रेडी है, आज ही, कल तक वो खराब हो जाएगा, समझ लीजिए। आपको जितना चाहिए है, परिवार वालों को जितना चाहिए वो है, तो आप क्या करेंगे, इसको किसी के लिए देंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा करके अपने पहचान वालों को, रिश्तेदार वालों को, आजू बाजू घर वालों को देंगे ना। तो इतना संपन्न रहो। याद रखना, जो चीज आपके पास संपन्न रहेगा उसका इच्छा आपके मन में नहीं आएगा। कैसे, सिंपल, आज रात आपके पास खाने के लिए 50 आम रेडी है, रेडी टू यूज, कैसे भी खा लो, वैसे ही खा लो, उसको क्या जूस बनाकर खा लो, उसके बाद पूरी बनाकर खा लो, जैसे भी, कल आपके पास स्टॉक है। अभी घर से आप बाहर गए, मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट में, वहां जितना भी आम है, क्या आपको लेने का मन करता है, करता है, नहीं है ना, क्यों, आपके पास ऑलरेडी है ना, इतना है कि घर में कोई आए उनको मैं दे सकता हूं। तो वहां कोई कहे मैं आपको फ्री में दे दूंगा, वो कहते हैं सॉरी मुझे जरूरत है, हमारे पास बहुत कुछ है, या हमारे घर में हमारा पेड़ का ही बनाया हुआ है, वैरायटी भी है, ऐसे नहीं कि एक वैरायटी। वो क्या कहता है, ठीक है आपके घर में क्या आम का क्या वैरायटी है, ये तो ये है, अच्छा है, टेस्ट है, लेके जाओ, आप कहते नहीं हमारे पास सब कुछ है। तो इतना संपन्न हो ताकि संपन्नता के आधार पर भगवान के आगे जाकर मांगना नहीं, भगवान शांति दे दो, इस समस्या का समाधान दे दो, मांगेगा नहीं। जो बच्चे के पास बहुत पैसा है वो पिताजी के पास जाकर पूछेगा क्या, मुझे पॉकेट मनी दे दो, इसके लिए पैसा दे दो, मांगता है, नहीं है ना। कौन मांगता है, जो कमाई नहीं करता है, अभी भी स्टूडेंट है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है, या कमाई करता है उससे भी ज्यादा खर्चा है, लोन किया हुआ है, उनका सारा सेटलमेंट नहीं हो रहा है, नहीं तो पिताजी से कहते थोड़ा दिन के लिए दे दीजिए, उसके बाद मैं रिटर्न करता हूं। तो अपने राज्यों के टाइम पर चेक कीजिएगा, भगवान के आगे सामने जब रू ध्यान चलता है, बातें करते हैं, तो मांग रहे हो, इसका मतलब आप अभी भी मनुष्य हो, आप ब्राह्मण ही बने हो। ब्राह्मण का काम क्या है, भगवान के पास जो भी है, मूर्ति में जो भी है वो देने का काम। तो रूहानी खजानों से संपन्न, सदा संतुष्ट रहने वाले, याद रखना, मेरे बात मेरे घर वाले नहीं सुनते हैं, मेरे बातों के लिए सेवा केंद्र पर वैल्यू नहीं है, नियमित टीचर्स मेरा बात नहीं सुनते हैं, इसके बारे में भी चिंता मत करना। डायरेक्टली भगवान से जो रूहानी शक्ति मिल रहा है उसमें कितना संपन्न बने हो आप, कितना संपन्न, ताकि आप और किसी को भी जब चाहे, जितना चाहे, हर सेकंड में एवर रेडी होकर देने के लिए निमित्त बन सके। तो इतना रूहानी खजाना हो कि सदा संतुष्ट रहकर क्या कर सको, आप सभी लोगों को देने के लिए, सेवा के लिए निमित्त बन सको। तो बाबा ने कहा, बच्चे जितना आप देने के लिए निमित्त बनते हो उतना आप संपन्न बनते हो। जितना अपने लिए, स्वार्थ के लिए, मुझे दे दो, मेरा है करके स्टॉक जमा करते हो, उतना न संपन्न बनते हो न संतुष्ट बनते हो। इसलिए देने के लिए ज्यादा समय देना, देने का वृत्ति रखना, देने का संकल्प रखना। तो अपने को चेक कीजिएगा आपके पास रूहानी खजाना कितना है। याद रखिएगा,
आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, पहचान वाले आते हैं, तो आप उनको क्या देते हैं? आपके पास जो एक्स्ट्रा है वही देते हैं ना, जो उनको भी यूज हो सके वही दे देते हो ना। तो आपके पास रूहानी शक्ति इतना जमा हो, भले उनको आपने पानी नहीं पिलाया या भोजन नहीं दिया, लेकिन रूहानी प्यार का अनुभव करके वो जाए, इससे उनको अनुभव हो। इनके घर में जाते ही कितना सुकून का अनुभव होता है, इनसे बात करने से कितना खुशी होता है, ऐसे कि स्पेशल कुछ टॉनिक मिल रहा है ऐसे फीलिंग होता है, कितना मिठास है, कितना प्यार है, कुछ शक्ति है, खींचता है, बातें करते रहूं ऐसे लगता है, माना बातों में कोई शक्ति है। अब सभी जानते हैं 1 हफ्ते से अमृत वेले के बाद मुरली क्लास चल रहा है। एक बहन अपना अनुभव कह रही थी, भाई जी जो आधा घंटे का क्लास सुनते हैं ना, उसके बाद जो 5 मिनट का योग रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। क्यों? जानते हो क्यों? उसका कारण ये है, जो बाबा का एनर्जी मुख द्वारा जो निकलता है, जो प्यार, स्नेह, भावना, इंटेंशन, वो आपके कानों द्वारा अंदर तक जाकर पहुंचता है और दिल उससे भर जाता है। कान भी एक साधन है ना, अंदर जाते ही वो फीलिंग होने लगता है, उसके बाद आप भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हो। 5 मिनट में आपको इतना अनुभव होगा, भले आप 3:30 बजे से 4:45 तक अमृत वेले जितना योग किया है पावरफुल, उससे भी ज्यादा अनुभव हो सकता है, माना आप उसके कनेक्शन में आते हैं। क्योंकि आधा घंटा आप कहाँ थे, सिर्फ बाबा जो मुरली सुना रहे उसके तरफ ही थे, इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन अमृत वेले में इधर उधर जाने का चांसेस रहता है। तो इससे बाबा कहते हैं, जो आत्मा जो इच्छा रखकर, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए इच्छा रखकर जो आता है आपके सामने, या भगवान उनको भेजता है, या भगवान आपके द्वारा देना चाहता है, वो सदा आप देते रहेंगे तो सदा आप संतुष्ट रहेंगे। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। बाबा का वर्डिंग कितना सुंदर, परफेक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट रहता है। क्या कहा बाबा ने? ऑलराउंड सेवाधारी माना मास्टर सुखदाता, देने वाला मैं हूं, सिर्फ आप मेरे बेटे हो बस। ऐसे की टेंपल में जाते हैं, पिता पर्स से पैसे निकालता है, बेटे के हाथ में देता है, और इसको क्या करो, भंडारा में डाल दो। आपके घर में कोई आते हैं, कहते हैं बच्चा ये लेकर जाके उस अंकल को दे दो ना, बाजू घर वालों को लेकर दे दो ना। वो चीज का मालिक आप नहीं है, सिर्फ लेकर जाकर पहुंचाने के लिए यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखिएगा, जब आप योग पर बैठते हैं या जहां कहां पे आप भगवान के साथ कनेक्शन में रखते हैं, तो आपको सुख का भी अनुभूति होना चाहिए, शांति का भी अनुभूति होना चाहिए, और समय के अनुसार आगे वाले आत्मा कोई क्वेश्चन लेकर आता है ईश्वर ज्ञान के बारे में, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके द्वारा उनको मिलना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जो आंसर मिलता है आपको ऐसे लगना चाहिए ये आंसर मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये आंसर मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने बहुत बार देखा है, जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, पूछते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आंसर मालूम ही नहीं रहता है। ज्यादातर 1 सेकंड में शांत हो जाता हूँ, बाबा आंसर बताओ, तो अंदर से वो समाधान आ जाता है। उसके बाद मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा थैंक यू। ना फर्स्ट टाइम मैं आंसर सुनता हूं, मुझे पक्का मालूम होता है ये बाबा ने ही दिया है। तो ऐसे बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञानदाता, मान आपको पहले एहसास हो कि ये ज्ञान आपने नहीं दी, बाप ने दिया, आप सिर्फ सेवा के लिए आधार थे। आप माइक के सामने बैठते हो, आप बातें करते हो, और स्पीकर द्वारा वो लोगों को सुनाई देता है, तो माइक बात कर रहा है क्या? स्पीकर बात कर रहा है क्या? नहीं है ना, माइक इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। माइक के पीछे एक व्यक्ति है, ऐसे आपके पीछे कौन है? बाबा है। भले वो ज्ञान देने का बात हो, शांति देने का बात हो, या सुख देने का बात हो, याद रखिएगा, रूहानी ज्ञान, रूहानी शांति और रूहानी सुख। तो सदा जिस समय जिसको जरूरत है बाबा आपको यूज करता है, तो समझ लो आप ऑलराउंड सेवाधारी है।
दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। दाता माना देना। कब देते हैं? आपके पास एक्सेस रहेगा तो बाबा ने और एक बात कही, दाता भी रहना है, मूर्ति भी रहना है। मूर्ति माना क्या है? इंस्ट्रूमेंट। बस मूर्ति क्या है? भगवान का सिंबल, भगवान का रिप्रेजेंटेशन। मूर्ति को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं भक्ति मार्ग में, है ना। तो ऐसे ही जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो तो आपके द्वारा भगवान देता है। और याद रखिएगा, मूर्ति को जो अभिषेक चलता है, जो भी नारियल लेकर आते हैं, जो प्रसाद लेकर आते हैं, जो भोजन लेकर आते हैं, जो फूल लेकर आते हैं, वो सभी भगवान मूर्ति द्वारा वो भक्तों का इच्छा पूर्ण करेगा। तब ही उनको वो साधन वो आत्माएं लेकर आते हैं। याद रखिएगा, हम अभी सेवा के क्षेत्र में हैं। आप में से बहुत सारे लोग यज्ञ सेवा के लिए साधन बेचते हैं, धन भी बेचते होंगे। उसमें मैंपन मेरा आ गया, इसका मतलब मेरा अकाउंट खुल जाता है। बाबा का अकाउंट बता दिया तो मुझे कुछ उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। बाबा ने दिया है, बाबा ने आपको कुछ दिया होगा एज एन इंस्ट्रूमेंट, आपने बाबा को दिया है। आई एम ओनली द मूर्ति। बस आपने क्या दिया, आपसे और मेरे से कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो भगवान से कर्म कराओ और जो फल मिलता है वो बाबा को ही ट्रांसफर करो। यार ओनली द इंस्ट्रूमेंट। सुख हो, दुख हो, किसी ने गायन किया हो, निंदन किया हो, कुछ भी हो जाए, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वो कुछ भी कर्म के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। तो दाता बनने में भी बच्चे मैंपन नहीं आना चाहिए। मैंने योग किया, मैं परम धाम में हूँ, 10 मिनट्स मैंने शक्ति ली, अभी 5 मिनट तीनों लोगों को मैं दे रहा हूँ, ग्लोब को इमर्ज कर लिया, मेरे द्वारा किरणें जा रहे हैं। याद रखना, किरणों की तरफ अटेंशन रखना, न मत रखना, सुख कितना जा रहा है वो देखो। नहीं तो किरणें ही देखते रहेंगे, आत्मा का एनर्जी किरणों की तरफ चला जाएगा, कलर की तरफ चला जाएगा। तो जो सुख जा रहा है, शांति जा रहा है, प्यार जा रहा है, स्नेह जा रहा है, संपन्नता जा रहा है, उसके तरफ आप 100% आत्मा का एनर्जी को इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मा का एनर्जी डिवाइड हो जाता है। जैसा स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। आपको देखकर आगे वाले आत्मा भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को ब्रह्म कुमार कुमारियां बना दिया, ऐसी आप जितना समर्पण भाव में रहते हैं, आगे वाले भी आपको देखकर ऐसे ही समर्पित हो जाते हैं। आप मांगने वाले रहेंगे तो वो भी मांगने वाले रहेंगे ना। रूहानी सेवाधारे अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंड। रूहानी सेवा आधारी सदा एवर रेडी क्यों रहते हैं जानते हो? क्योंकि उनको कुछ रेडी करने का जरूरत ही नहीं रहता है। टोली रेडी करना पड़ेगा, गिफ्ट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, कुछ देना है तो रेडी करना पड़ेगा। रूहानी सेवादारी एवर रेडी क्यों? उनको कुछ करना ही नहीं, सदा उनके साथ भगवान है, उनका काम है देने का। याद रखिएगा, टेम्पल में मूर्ति कैसे रहता है अब देख लीजिएगा। भले टेम्पल ओपन है कि क्लोज है, मूर्ति आंख बंद करेगा? मूर्ति सोएगा? कभी भी दर्शन बंद करेगा? वो नहीं है ना। आपको नहीं होता है, ब्राह्मण डोर क्लोज कर सकते हैं, भक्त घर जा सकता है, लेकिन मूर्ति सदा दर्शन देने के लिए रेडी, एवर रेडी। कभी भी ओपन करो डोर, ये एक ही स्टेटस में रहेगा वो। भले आप कुछ भी करो, उसको अभिषेक करते हो, दूध डालते हो, दही डालते हो, या उसको किरीट लगाते हो, या सिल्वर लगा, कुछ भी करो, एक ही जैसा माना क्या है? भगवान का शक्ति फ्लो होने का और आगे वाले आत्माओं का अनुभव, आशीर्वाद मिलने का, वो अनुभूति आपको होना चाहिए। तो एवर रेडी और ऑलराउंड। एवर रेडी क्यों कहते हैं? कभी कभी कोई कोई भाई बहनों को मैंने देखा है कि बहन जी, भाई जी, एक क्लास करना है, सॉरी नहीं होता है, मुझे थोड़ा रेडी होना है। तन से या मन से सब्जेक्ट थोड़ा रेडी करना पड़ता है। योग के लिए भी अभी नहीं होता है, 10 मिनट्स के बाद हम
आ जाएंगे। तो बाबा कहते कभी भी किसी भी हालत में हो, एवर रेडी, क्योंकि आपका मन ऐसे कनेक्टेड हो, एक सेकंड में आप रेडी हो जाएं। अभी देखिए डॉक्टर को आप फोन करेंगे, वो कहेंगे क्या 5 मिनट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, नहीं है ना, एवर रेडी रहता है, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रहता है। इसीलिए रूहानी सेवाधारी बाबा का ऑर्डर आ गया, एवर रेडी और ऑलराउंड, सारे वेराइटी का, जो बाबा ने कहा सुख शांति और ज्ञान। ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है, संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो बाबा कहते भगवान की शक्ति लेकर पहले आप संपन्न होना चाहिए। अंडरलाइन कीजिएगा, रूहानी सब्जेक्ट बाबा कह रहे, स्थूल के बारे में नहीं। भगवान से इतना शांति, इतना सुख, याद रखिएगा एक पानी खुद फ्रिज में रहकर आइस बनेगा, तभी उसको छाछ में डालेंगे, छाछ और बर्तन दोनों को ठंडा कर सकता है। पानी अभी स्ट्रांग नहीं बना है, कोल्ड नहीं बना है, तो क्या होगा, नॉर्मल पानी को छाछ में डालेंगे तो तुरंत पानी में छाछ का जो गुण है ट्रांसफर हो जाएगा। तो योग में आप पावरफुल नहीं है, योग में आपको उतना अनुभव और अनुभूति नहीं हो रहा है, तो और किसी को आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय पुरुषार्थ में, ईश्वरीय साधना में जितना समय दे रहे हो, जितना साल दिया है, जितना भी वर्तमान समय में आप संकल्प समय दे रहे हो, जो रिजल्ट्स आ रहा है उसमें आपको खुश होना चाहिए। जैसे कि आप लौकिक में कोई जॉब पर जाते हो, आपको सैलरी मिला है, उनको मेरे से भी ज्यादा मिल रहा है ना, मुझे कम मिल रहा है ना, उनको ज्यादा ड्यूटी है, मुझे कम है, या मुझे ज्यादा है उनको कम है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ना। तो ऐसे कुछ आ गया, इसका मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड, उससे आप संतुष्ट नहीं हो। तो हिसाब किताब आप और बाप के बीच में है, तो चेक कीजिएगा अपना हिसाब किताब बाप दादा के साथ में, जो आपने कर्म किया और कर्म का फल मिला, उसमें पहले आप संतुष्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो चाय बनाई, स्वीट बनाया, भोजन बनाया, उसके बाद आप उसका टेस्ट करते हो ना, आप ही सेटिस्फाइड नहीं है तो और किसी को आप कैसे दे सकते हैं। और याद रखना, आप सेटिस्फाइड कैसे रहते हैं मालूम है, अभी आपने चाय ले ली या गुलाब जामुन ले लिया, इसके पहले आपने जो जितना हायर लेवल का टेस्ट का गुलाब जामुन अनुभव किया था, उससे भी इम्प्रूव्ड वर्जन आएगा, तभी आप सेटिस्फाइड होंगे। उससे भी कम आएगा तो सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। एटलीस्ट वो लेवल में आना चाहिए, नहीं तो डाउन तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप देख लीजिए योग में भी, जब आप अभी तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट होने के बाद योग में, भले आपने माउंट आबू में किया होगा, बट्टी में किया होगा, कहां भी आपका स्थिति बहुत अच्छा बना है, जो स्टेज आपने पाया है उसका नेक्स्ट स्टेज मिलेगा, तभी आप सेटिस्फाइड हो सकते हो। आपका स्थिति नीचे ऊपर हो रहा है, एक्स्ट्रा कमाई का नेक्स्ट स्टेज का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको ईश्वरीय जिंदगी में मजा नहीं आता है और साधना करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संपन्न हो, किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। अमृत वेले योग करने से नींद आ जाता है या और कुछ अप्राप्ति का एहसास, उनको तो मिलता है हमको नहीं मिलता है, उनको अनुभव होता है हमको नहीं होता है, ऐसे कुछ और किसी के साथ कंपैरिजन करना, वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं हमको नहीं होता। यस, उनको ज्ञान सुनाने का पार्ट है। आप खुशी से बर्तन मांजने का भी सेवा करो ना, बहुत खुशी से, उनसे भी अच्छा पोस्ट ले लेंगे आप। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मा बाबा ने 9 करोड़ रुपए दे दिया यज्ञ के लिए, उस समय जितना भी था सब कुछ दे दिया, लेकिन मम्मा को लक्ष्मी बनाया शिव बाबा ने। लक्ष्मी किसको बनाया, मम्मा को बनाया ना। इसीलिए बाबा का प्लान ही टोटल अलग है। बाबा क्या कहते हैं, पैसे वालों का 10,000, गरीब वालों का 1 रुपए, दोनों इक्वल है। किस भावना से, किस समय पर आप सेवा करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करते हैं। नाम, मान, शान, पैसा, भोजन, पुरुषार्थ में जो खुशी, सेवा में सेटिस्फैक्शन, दुआ, कुछ भी थोड़ा सा कम है,
शरीर का थोड़ा बीमारी भी आ गया तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। बाबा को सदा साथ में रखो, संपन्न रहो, और बाबा मेरे साथ में है करके उसको खुद अनुभव करते मत बैठना, दाता बनना, देने के लिए सोचना। बाबा मुझे सत्युग में जाना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे फेमस होना है। नो, आगे वालों को फेमस करने के लिए ट्राई करो। याद रखना, भगवान को आगे रखना, भगवान का नाम बाला करने के लिए निमित्त बनना, आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और अंदर से इतना खुश होंगे, इतना सेटिस्फेक्शन आपको होगा। याद रखिएगा, ईश्वरी जिंदगी में स्पेशली मेरा अनुभव है, आगे वालों के बातों के आधार पर अपना सेवा या पुरुषार्थ को मेजर मत कीजिएगा, whoever it may be। आगे वालों को कितना भी गायन करे, कुछ भी सम्मान करे, उनके बातों के आधार पर अपने स्थिति को कभी भी मेजर मत कीजिएगा। उनके बातों के ऊपर डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट ओरिजिनल मेजरमेंट। आज आपको गायन करने वाला कल ऐसे फेंक देगा, आपको पता ही नहीं चलता है। तो जो भी आप करते हो, मुरली के आधार पर कंपैरिजन करो। आप और बाप, आपके साथी ने कितना आपके आंसर कैसे दिया, कितना मार्क्स दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टीचर कितना मार्क्स देते हैं वो देखना है ना। तो उसके साथ कंपैरिजन करो, अपनी स्थिति को मुरली जो कहते हैं उसके साथ। और इसलिए मुरली को खुद स्टडी कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा। और किसी भाई बहनों को पूछेंगे तो वो उनका लेवल बताएंगे ना, आपका लेवल थोड़ी उनको पता चलता है। इसलिए खुद स्टडी करने के लिए ट्राई कीजिएगा। अपना स्थिति, सेवा, पुरुषार्थ सब आप अपने स्टेज द्वारा मुरली के साथ चेक एंड चेंज करते जाइएगा। तो जितना संतुष्ट रहते हैं, उतना संपन्न बनते हैं, उतना दाता बनते ही जाते हैं। इसके लिए मूर्ति बनना है, सिर्फ सेवा के लिए आधार बनना है। मैंने किया है करके कहां भी थोड़ा सा भी पिन पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। उस आत्मा का कल्याण हो, याद रखिए, आत्मा का कल्याण हो। ये शुभ भावना आपके साथ में रहेगा तो कितना भी स्ट्रांग वाले आत्मा आपके परिवार में है, जहां पे आप कर्म करने के लिए जाते वहां है, या सेवा क्षेत्र में जाते हैं अलौकिक परिवार में, वहां ऐसे स्ट्रांग संस्कार वाले होंगे जिसके साथ आपका मिलनसार नहीं होता है। उसके प्रति शुभ भावना रखो। एक ना एक दिन ये आत्मा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। आत्मा के प्रति, हाँ, शरीर के प्रति नहीं। भाई जी डिफरेंस क्या है? सिंपल, इसका बीमारी ठीक करो शरीर के लिए, बिल्डिंग बना के दे दो शरीर के लिए, स्थूल के लिए कुछ भी नहीं पूछना है। आत्मा का कल्याण करो, उस आत्मा के बारे में सोचो और आत्मा को शक्ति देने के निमित्त बनो। आप कितना भी गिफ्ट देंगे, कितना भी टोली देंगे, स्थूल सेवा के लिए कितना भी उनको सहयोग देंगे, लेकिन वो आत्मा आपको दिल से दुआ नहीं देगा। थैंक यू भाई जी कहेंगे, थोड़ा दिन के बाद भूल जाएंगे। ये मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं। और एक सीक्रेट सुनिएगा, जो भले वो उनको मालूम है कि नहीं है, वो सदा स्थूल के लिए पूछते हैं, भाई जी इसके लिए थोड़ा बाबा को ये क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन डालिए ना, ये कर्म हो जाए। स्थूल ही पूछते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ कहिए मत। आप सूक्ष्म रूप में उनको देते जाइएगा। आपने क्या किया उनको पता नहीं चलता है, लेकिन मन से उस आत्मा का दुआ आपको मिलता ही रहता है। सदा वो स्थूल रूप में पूछे, वो चाहिए तो बात बाबा के आगे रखिएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में सच्चे शक्ति शांति को देते जाइएगा। रूहानी शक्ति देने की निमित्त बनेगा। और जहां से आता है ना, वो दिल से आशीर्वाद देंगे, थैंक यू कहेंगे, लेकिन वो थैंक यू मुख से नहीं आता है, मोबाइल से नहीं आता है, गिफ्ट से नहीं आता है, धन से नहीं आता है। कैसे आता है? निराकार रूप में ही आता है। उसमें जो टेस्ट है, खुशी है, आनंद है, प्यार है, वो बाकी स्थूल साधन द्वारा आपको रिटर्न मिलता है ना, उसमें नहीं है।
इसीलिए चेक करते जाइएगा। तो निराकार रूप में सीक्रेट फॉर्मूला रखिएगा उस आत्मा का कल्याण के लिए, उसका रिजल्ट्स देख लीजिएगा। उसके बाद आपका संबंध कैसे परिवर्तन होता है। यस, स्थूल के लिए, हेल्प के लिए आप उनको सहयोग दो, साथ साथ में रूहानी आत्मिक सुख के लिए भी संकल्प करना, सहयोग करना बहुत जरूरी है। लास्ट एग्जाम्पल, अपने बच्चे हैं, उनको एजुकेशन होना है, जॉब मिलना है, शादी होना चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। उससे भी चाहता बाबा आपका जो रूहानी शक्ति है उस आत्मा को मिले, वो देते जाइएगा। एक ना एक दिन आपको दिल से उनका आशीर्वाद मिलेगा, थैंक यू कहेंगे। स्थूल जो भी दिया है ना, एक दिन वो लोग भूल जाएंगे। आपसे मुख से आया हुआ वरदान, वर्निंग सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन मन से दिया हुआ ये शुभ भावना, शुभ कामना, ये जरूर उनको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।